Students will study about the limitations of sole trade. लिमिटेशन मीन जिसपे सिंपली हम कह सकते हैं कि सोल ट्रेडर का जो बस नहीं चलता है, बस लिमिट इसके आउट ऑफ स्कोप है, हम ये कह सकते हैं, है ना। जितना हमने डिस्कस किया, हमने फीचर्स डिस्कस किए, हमने इसकी मेरिट्स भी डिस्कस करी। उन फीचर्स में से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो डीमेरिट्स बन सकते हैं, जो लिमिटेशन बन सकते हैं। वन बाय वन विल डिस्कस। हरमीन को कैन यू टेल मी वन पॉइंट? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो फीचर में भी आ गया, मेरिट्स में भी आ गया और डीमेरिट्स में भी आ गया। बस हमें थोड़ा सी उसकी वर्डिंग जो है वो थोड़ी सी बोल्ड करनी पड़ी। फीचर में तो अनलिमिटेड लायबिलिटी ही लिखा हमने, है ना, उसी को उससे एक्सप्लेन किया। लेकिन जब इसको हमने मेरिट्स फॉर्म में किया, हमने तब क्या कहा, इट बिकम्स इजी फॉर द बिजनेसमैन टू अवेल द लोन्स बिकॉज द लेंडर्स दे आर मोर सेफ, दे फील सेफ कि हमारा पैसा डूबेगा नहीं, हमारा पैसा बच जाएगा, बिकॉज इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी स्टेक पे है, हम वहां से रिकवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे वहां पे हमने मेरिट्स में हमने सोचा फ्रॉम लेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम बैंकर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ हम सोच रहे हैं फ्रॉम बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लायबिलिटी हमारी जो है ना वो अनलिमिटेड है। अगर वापस नहीं किया ना लोन, तो घर का सामान उठा के ले जाएंगे, वो हमारा घर बेच देंगे, हमारी गाड़ी बेच देंगे, हमारे ऑर्नामेंट्स बेच देंगे, वो छोड़ेंगे नहीं वो। इस हिसाब से देखना है। मेरिट इज फ्रॉम बैंकर्स लेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड डीमेरिट इज फ्रॉम बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ फीचर आल्सो। फीचर तो ये है। गुड पॉइंट हरमीन। देन नंदिनी चोपड़ा। Single person to bear the risk. ओनली रिस्क बेयर, यस, ओनली रिस्क बेयर, सिंगल पर्सन टू बेयर द रिस्क, ओनली पर्सन टू बेयर द रिस्क। अगर लॉस कहीं कोई हो गया तो जो उसका जो लॉस है वो उसका ही है अकेले का, किसी और का नहीं है। वेयर अगर इसको हम कंपेयर करें पार्टनरशिप के साथ, तो जो रिस्क है वो एक से ज्यादा बंदों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हम कंपनीज में करें, वहां भी एक से ज्यादा बंदों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन इसमें जो है रिस्क जो वो एक ही पर्सन का रहता है, लॉस हुआ सारा उसी का ही होगा। देन रश्मीन। हाँ जी, बेटा आपकी आवाज थोड़ी कम आई है, पूरा बोल दीजिए, क्लियर बोल दीजिए। रश्मीन, ओके। मीनवाइल हरमन कैन टेल, हरमन। Yes, sir. Sir, the responsibility for making day-to-day decision is only on the one individual. टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक ही पर्सन पे हो जाती है। फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ वन पर्सन। अब इसका मतलब क्या होगा? डिसीजन मेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्सन पे है। इट मींस द डिसीजन कैन बी इरेशनल, इरेशनल डिसीजन मेकिंग कैन बी देयर, है ना। एक ही पर्सन डिसीजन ले रहा है, सारा कुछ एक पर्सन कर रहा है, किसी से वो सलाह भी नहीं कर सकता, कहीं वो कर रहा। तो डिसीजन कैन बी इरेशनल डिसीजन। लिख लीजिए ये वाला पॉइंट भी, पॉसिबिलिटी ऑफ irrational decision। अगर यही इसको हम कंपेयर करें पार्टनरशिप के साथ, तो पार्टनर्स में ज्यादा जो है वो पर्सन होंगे। तो दूसरे बंदे की जब एक बंदा सलाह लेगा तो डिसीजन जो है वो बैलेंस डिसीजन हो सकते हैं, रैशनल डिसीजन हो सकते हैं। यहाँ पे इम्बैलेंस डिसीजन, इरेशनल डिसीजन जो है वो लिए जा सकते हैं, यहाँ पूरी चांसेस रहते हैं, क्योंकि एक ही जो बंदा है वो उसको हैंडल कर रहा है। फाइन, नेक्स्ट। एनीथिंग एल्स? क्रिश। The less managerial skills. Yes, less managerial skills, less managerial ability, less managerial skills। जो मैनेजरियल स्किल्स हैं, ये हम कल की बात कर रहे थे। एक बिजनेस में बड़े सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। प्रोडक्शन एस्पेक्ट है, परचेज एस्पेक्ट है, सेल है, फाइनेंस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, मार्केटिंग है, वेरियस एस्पेक्ट्स रहते हैं। एंड 1% कांट बी प्रोफिशिएंट इन ऑल द एस्पेक्ट्स।
है ना। हम क्रिकेट के मैचेस देखते हैं, कोई बैटिंग में अच्छा है, कोई बॉलिंग में अच्छा है, ऑलराउंडर थोड़े होते हैं, और जो ऑलराउंडर होते हैं वो दोनों में थोड़ा थोड़ा कम होते हैं। ये नहीं कि कोई बैटिंग में भी सुपर है और बॉलिंग में भी सुपर है, ऐसे नहीं होता। उनका जो लेवल है फिर वो उस हिसाब से कम हो जाता है। ऑलराउंडर जो है एक बैट्समैन को रिप्लेस नहीं कर सकते, ऑलराउंडर जो है वो एक फुल बॉलर को रिप्लेस नहीं कर सकते, वो दोनों में थोड़ा थोड़ा काम कर देते हैं। सिमिलरली बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। एक पर्सन जो है वो हर एस्पेक्ट में नहीं प्रोफिशिएंट हो सकता। ही इज वेरी गुड एट सेल, ही इज वेरी गुड एट परचेज, प्रोडक्शन, फाइनेंस, ऐसा नहीं होता, कम चांसेस होते हैं। सो जो मैनेजरियल स्किल्स हैं वो कम हो जाती हैं, जिससे बिजनेस को नुकसान देने के चांसेस रहते हैं। एक पर्सन जो है अच्छा सामान प्रोड्यूस कर सकता है, बना सकता है वो, है ना, उसमें उसको प्रोफिशिएंसी है, लेकिन वो उसको सेल नहीं कर सकता, अच्छा वो सेल करना नहीं आता। तो सामान बना के रख लिया, सेल नहीं कर रहेगा, करेगा तो फायदा क्या रहेगा, है ना। अब अगर यही पार्टनरशिप होती, एक बंदा जो है वो अच्छा सामान बना रहा होता, दूसरे बंदे को सेल करने की ट्रिक्स आती होती, तो सामान भी जाना। तो ये पार्टनरशिप का जो आप लिमिटेशन इसकी करोगे ना, दूसरी फॉर्म की पार्टनरशिप जैसे कि मैरिज बन जानी, जो इसकी आप मैरिज करोगे वो पार्टनरशिप की जो है वो डिमेरिट्स बन जानी, लिमिटेशन बन जानी। जब आप इसको मैरिज डिमेरिज करोगे, इसको पार्टनरशिप के साथ आपने कंपेयर कर देना, या कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के साथ आपने कंपेयर कर देना। ठीक है, गुड पॉइंट, लेस मैनेजरियल स्किल्स। देन दिवांशी। Lack of business continuity. Lack of business continuity, good point. Lack of business continuity. Lack of business continuity means in case of death of that sole trader, or in case of insolvency of sole trader, business जो है उसका इफेक्ट करता है, कंटिन्यू नहीं रहता है। ठीक है, सोशल फंक्शन हो उस केस में बिजनेस, बिकॉज वो सोल ट्रेडर है तो उसको कहीं ना कहीं ही कैन बी प्रेजेंट एट बोथ द प्लेसेस, तो वो जो है उसका बिजनेस इफेक्ट करेगा। यस, जस्ट करण। Limited resources. Limited resources, one of the major limitations of this sole trade, limited resources। इसके पास जो रिसोर्सेज रहेंगे वो लिमिटेड रहेंगे, वो कम ही रहेंगे। अगेन व्हेन वी कंपेयर इट विद पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप में 10 पर्सन हो, पार्टनर्स हो, तो जो रिसोर्सेज में जो पैसा वगैरह वो लेके आ रहे हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यहाँ मेनली बात हो रही है फाइनेंशियल रिसोर्सेज की। जो पैसा वो बिजनेस में लेके आ रहे हैं, 10 बंदों के पास ऑफ कोर्स ज्यादा होगा, एक बंदे के पास ऑफ कोर्स कम होगा, अंडर नॉर्मल कंडीशन। अंडर नॉर्मल कंडीशन रिसोर्सेज विल बी लिमिटेड विद द सोल ट्रेडर एज कंपेयर टू द पार्टनर्स। तो अगर हमने बड़ा बिजनेस करना हो, सपोज बड़े बिजनेस में पैसे की ज्यादा रिक्वायरमेंट हो, दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज नॉट सुटेबल फॉर दैट, बिकॉज यहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस, इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस। एक्चुअली दिस इज वन ऑफ दोज लिमिटेशन जिसके कारण जो पार्टनरशिप है वो एग्जिस्टेंस में आए। एक बंदे के पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसा वो कहाँ से लेके आएगा, पार्टनरशिप है नहीं, उसके बाद जो है वो पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आई है कि दो बंदे मिलके भी कर सकते हैं, 3 4, इससे भी ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स? यस याद, Delay in decision making process. डिले आप कैसे कह सकते हो, एक्सप्लेन कर दो इसको बेटा। Because all the responsibilities are on the owner of the business. Then So sometimes he is not he will be not he is not able to take all the decisions. इसको हमने उल्टा मेरिट में किया हुआ है, prompt decision making, quick decision making, because he need not to ask anybody, he is the only person who is deciding the business affairs, he is the only person who is controlling them, so he is in a position to that take the decision promptly। हमने इसको मेरिट में किया हुआ है। जिस पॉइंट से आप बात कर सकते हो, आप इसको इससे रिलेट कर सकते हो, पॉसिबिलिटी ऑफ इरेशनल या इम्बैलेंस्ड डिसीजंस, बिकॉज ही इज द ओनली पर्सन हु इज टेकिंग ऑल द डिसीजंस। सो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि जो डिसीजन रहेंगे वो इरेशनल हो जाएंगे, वो बैलेंस डिसीजन नहीं ले पाएगा। लेट का नहीं हम कह सकते बेटा, है ना, डिले नहीं हम, याद भी, आई थिंक आई एम क्लियर, अगर कोई पॉइंट है तो पूछ लो।
लेट का कहना मेरे को लग रहा है कि जस्टिफाइड सा नहीं होगा, बिकॉज हम मेरिट में उसको कह चुके हैं कि जी जल्दी डिसीजन ले लेता है। डीमेरिट में कहें हम लेट लेता है, लेट नहीं इतना नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस डिसीजन नहीं होते हैं। अगर आपको कोई और पॉइंट व्यू है बता दीजिए बेटा, आप उस साइड से हम देख लेते हैं। याद भी, अगर व्यू पॉइंट आपने कोई और रखना है अपना इसके बारे में कि हाउ ही बिकम्स लेट, तो आप बता दीजिए, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। अदरवाइज अगर टाइम की बात करें तो सोल ट्रेड में डिसीजंस आर क्विक। पार्टनरशिप में सपोज 5 पार्टनर्स हैं, जब तक पांचों पार्टनर्स बैठते नहीं, पांचों पार्टनर्स डिसाइड नहीं करते, आपस में उनकी बनती नहीं, तब तक डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। सोल ट्रेड में उसने किससे पूछना है, किसी से भी पूछना है। कस्टमर आया, वो कहता है कि जी मैंने ऐसा सामान लेना है, मेरे को 1 महीने का क्रेडिट चाहिए, 1 महीने का। उसकी अपनी मर्जी है सोल ट्रेडर की, उसने कौन सा किसी से पूछना है, उसने कहा हाँ जी ठीक है जी ले जाओ, कस्टमर सामान ले गया। अगर यही पार्टनरशिप होती, वो 5 बंदे होते, अगला कहता है जी मैंने पैसे तो नहीं देने, मैंने सामान ले जाना है, कस्टमर कहता है सामान मैंने पैसे मैंने 1 महीने के बाद देने हैं, तो बिजनेसमैन क्या कहता है, लेट मी आस्क फ्रॉम अदर 4 पार्टनर्स, है ना, वो कहता है ना लेट मी आस्क फ्रॉम अदर 4 पार्टनर्स, कि वो मेरे को अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बिकॉज बिजनेस इक्वली उनका भी तो है। तो वहां पे हो सकता था कोई ना कोई चांस मैं बिजनेस का प्रॉफिट का मिस कर देता, चांसेस थे। सोल ट्रेड में तो क्विक डिसीजंस हैं उल्टा। यादवी, मेरी बात समझ आ रही है बेटा? सी यस और नो? आपका कोई और Yes. पॉइंट, यस आपका कोई पॉइंट और है, व्यू पॉइंट कोई और है तो वो बताइए, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं उसके हिसाब से। है कुछ ऐसा? Yes. फिर इसको इसको आप ना ऐसे इसको लेट मत लिखिए कि लेट डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग इज क्विक इन केस ऑफ सोल ट्रेड, प्रॉम्प्ट, है ना? यस हरमन? Sir, it can be hard to make hard to sorry. कोई Sir, प्रॉब्लम? it can be hard to make holidays. टू मेक Holidays. हॉलीडेज, वो ये आ गया पॉइंट बेटा, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी में। हमने इसी में सोशल फंक्शन वगैरह यूज कर लिया, है ना? डेथ इंसॉल्वेंसी भी करी, साथ में जो है उसको हमने सोशल फंक्शन भी कर लिया कि उसके लिए बिजनेस से ब्रेक लेना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है सोल ट्रेड। आप ना अपने आसपास कहीं देखना, हो सकता है आपके पेरेंट्स भी कर रहे हो बिजनेस, सोल ट्रेड कर रहे हो, देखना उनके लिए कई बार लाइफ कितनी मुश्किल हो जाती है। कोई सोशल फंक्शन आता है, कोई कुछ कुछ कहीं आना जाना होता है, कि घूमने फिरने जाना, कितनी मुश्किल होती है, छुट्टी होती नहीं। कई बिजनेसेस ऐसे हैं जहां संडे को भी छुट्टी नहीं होती, बिजनेस है। बिकॉज देर इज अ, हम कल भी यही बात कर रहे थे, देर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स। एफर्ट्स, जितने एफर्ट्स बिजनेसमैन पुट कर रहा है, रिवॉर्ड्स, प्रॉफिट्स विच ही और शी इज गेटिंग, देर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन दीज टू। जितना आप मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे, उतनी ही ज्यादा रिवॉर्ड मिलना है। बिजनेसमैन को पता है, कई बार पापा शॉप से रात को शाम को लेट हो जाए ना, हम पूछें कि लेट क्यों आए, वो कहते गाहक आ गया सी, कह देते हैं ना गाहक आ गया सी। गाहक आ गया सी मतलब पता है कि जितना मैं एफर्ट करूंगा, अगर मैं 10 मिनट शॉप ज्यादा भी खोल लूंगा ना, तो पैसे किसको मिलने हैं, रिवॉर्ड किसको मिले, मेरे को ही मिलना है सारा। जो सर्विस सेक्टर में आप देखिए, अगर 5 बजे छुट्टी होनी, अगले 5 बजे के बाद किसी से गाहक को अटेंड नहीं करते, नहीं जी हमारा टाइम हो गया, क्योंकि उनको पता है कि सैलरी मिलनी है, उतनी ही मिलनी है। ऐसे बिजनेस में, सोल ट्रेड में, देर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स। इसीलिए कई बार पेरेंट्स शाम को लेट होते होंगे शॉप से, जब नॉर्मल सिचुएशन चल रही थी, होते होंगे, ऐसा होता था ना, है ना? वो लेट हो जाते होते थे। तो आप देखो उसके लिए, उन उन पर्सन के लिए कोई सोशल फंक्शन आ जाए, सही कोई शादी ब्याह आ जाए, कोई हो सुख दुख आ जाए, उनके लिए जाना मुश्किल हो जाता होता था। मुश्किल है उनके लिए जाना, है ना? कोई ना बच्चे शॉप पे बैठेगा, किसी को संभाल के जाएंगे तभी तो जा पाएंगे। जो सोल ट्रेड है, जो अकेले बंदा काम कर रहा है, उसके लिए कितना मुश्किल हो जाता है छोड़ के जाना शॉप को। फिर अगर वो चले भी जाए सपोज, तो कस्टमर्स के फोन आते रहते हैं, दुकान कब खोलनी है, दुकान क्यों नहीं खोली, मैंने सामान लेना था, है ना? वो हॉलीडेज वाला जो पॉइंट है ना हरमन, आपका पॉइंट ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। उसको हमने यहाँ पे ले लिया, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, कि बिजनेस कंटिन्यू नहीं रहता है। बिजनेस एक बार इस कंटिन्यूटी इफेक्ट करती है, चाहे वो कोई सोशल फंक्शन आए, चाहे उसको कोई वैसे प्रॉब्लम आए, कोई फिजिकल प्रॉब्लम आ जाए, चाहे उसकी अगर उसकी डेथ हो जाए, फिर तो वो इफेक्ट करना ही करना है। इन ऑल दीज केसेस बिजनेस अफेक्ट्स द कंटिन्यूटी, लैक्स द कंटिन्यूटी, वी कैन से। ठीक, यस दीपिंदर?
सर लैक ऑफ अट्रैक्शन अमंग पीपल। लैक ऑफ अट्रैक्शन अमंग पीपल, कैसे बेटा? सर जैसे जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनकी इमेज बड़ी होती है और ट्रस्टवर्दी होती है, और जो ये सोल ट्रेडर है इनको इमेज बनाने में मतलब इनकी इमेज इतनी बन नहीं पाती फिर, तो ठीक है आपकी बात। जो आप बड़े इसको बिजनेसमैन उनको प्रॉफिट होता है। आप इसको कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस से कंपेयर कर रहे हो, कंपनी फॉर्म ऑफ Yes. बिजनेस से कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, आपका अच्छा पॉइंट है ये। कंपनीज की उनकी ब्रांड वैल्यू होती है, हम ये कह सकते हैं, उनकी गुडविल होती है। सोल ट्रेडर की ब्रांड वैल्यू नहीं होती, सोल ट्रेडर की ब्रांड वैल्यू नहीं। तो जो कंपनीज का सामान है हम जो है वो परचेज करना पसंद करते हैं। एमएनसीज बोलते हैं इनको, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का सामान जो है हम ज़्यादा परचेज करना पसंद करते हैं, वहाँ से ज़्यादा परचेज करना पसंद, हम ये कह सकते हैं, वहाँ से ज़्यादा परचेज करना पसंद करते हैं बजाय कि हम एक सोल ट्रेडर से परचेज करें सामान। ब्रांडेड सामान हम ज़्यादा परचेज करना पसंद करते हैं बजाय कि हम एक सोल ट्रेडर से परचेज करें। अगर वो सोल ट्रेडर ब्रांडेड सामान बेच रहा है फिर बात अलग है, फिर हम सोल ट्रेडर से भी ले लेते हैं, है ना। गुडविल जो है वो इफेक्ट करती है, गुडविल जो है वो कंपनीज की ज्यादा होती है, बड़े बिजनेसेस की ज्यादा होती है, हम कह सकते हैं, है ना। लार्ज स्केल बिजनेस की ज्यादा होती है, स्मॉल स्केल वाले सोल ट्रेडर की वो कम होती है, तो उसको इफेक्ट करता है। गुड पॉइंट दीपिंदर। एनीथिंग एल्स? आपने हाथ खड़ा किया जिस करें पहले। सर ये एक स्लो प्रोसेस है कैसे स्लो है बेटा? सर, क्योंकि मतलब वो लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी में ही आ गया, क्योंकि सर एक ही पर्सन को सभी काम करने हैं तो ये स्लो हो जाता है। बिल्कुल। डिसीजन मेकिंग थोड़ी फास्ट है पर बाकी प्रोसेस स्लो है। बाकी प्रोसेस स्लो हो जाता है, बिल्कुल ठीक है, सही है बेटा। और कोई पॉइंट और कोई कहना चाहता हो कुछ इसके बारे में, सोल ट्रेडर के बारे में? सोल ट्रेडर के बारे में कोई और पॉइंट आपने कहना हो? सो आप लोगों ने नोट किया होगा जितनी भी फीचर्स आई हैं उन्हीं फीचर्स में मेरिट्स आ रही हैं, उन्हीं फीचर में ही डीमेरिट्स आ रही हैं। बेसिकली हमने क्या करना है, हमने याद करना है एक मीनिंग और एक कॉन्सेप्ट, उसका कॉन्सेप्ट में फीचर्स आ गए। उन्हीं फीचर्स में से जो आपकी मेरिट्स और डीमेरिट्स जो है मोस्टली वो निकल जानी है, बाकी कुछ ऐसी होती हैं जो अलग से होती हैं। लेकिन अगर आपको मीनिंग और कॉन्सेप्ट अगर हो पता, तो उससे आप जो है वो उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स निकाल सकते हैं। इसको हम सोल ट्रेड को हम एक और नाम दे देते हैं, जिससे इट इज वन मैन कंट्रोल। वन मैन कंट्रोल, सी नेम से ही क्लियर है, इट इज वन मैन कंट्रोल, मीन द कंट्रोल ऑफ वन पर्सन ओनली। there is only one person who controls the business, who manages the business, and who is the owner of the business. All the decisions are taken by that person. कैपिटल एम्प्लॉयमेंट उसी की होती है, प्रॉफिट सारे उसी के होते हैं, रिस्क सारा उसी का होता है, डिसीजन सारे उसी ने लेने। वन मैन कंट्रोल, फुल कंट्रोल इज विद वन मैन। एक क्वेश्चन आया था एक बारी किसी बुक में, मैंने पढ़ा था, किसी और एग्जाम में आया होगा, 11th तो चलो बोर्ड की नहीं होती, लेकिन किसी एग्जाम में था या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में था, that one man control is best in the world if that man is big enough to manage everything. Can you say वो क्या कह रहा है इसमें? उसने कहा एक्सप्लेन कर दो इसको। One man control is best in the world if that man is big enough to manage all the things. He said explain. क्या क्या आप इसमें क्या बोलोगे? आप इसमें मैं किस साइड आप जाओगे सिफतप्रीत? सर मतलब उसके पास वेल्थ भी ज्यादा होनी चाहिए ताकि अगर उसे लॉस हो जाए तो वो उसको भी मतलब संभाल सके, तो ठीक मतलब है। उसके लिए रिस्क उस हिसाब से कम हो जाएगा और प्रॉफिट्स तो उसको फिर पूरे होंगे। मतलब वो कह रहा है कि इट इज बेस्ट इन द वर्ल्ड, दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज बेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है आपका सिफत। जसकरण? सर उसमें ये एक्सप्लेन वो करना चाहता है कि अगर सोल ट्रेड में वेल्थ भी हो और उसके पास मैनेज करने की एबिलिटी भी हो तो ये बेस्ट बिजनेस बेस्ट टाइप है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। नंदिका ने किया था अभी हैंड, किसने किया था? हैंड नीचे मत किया करो, बाद में पता नहीं चलता है किसने किया है हैंड रेज। किसने किया था अभी? नंदिका ने किया था। सर मैंने किया था, वो सेम पॉइंट था। अगर सेम बोल दो बच्चे, आप देखना आपका सेम भी अलग हो जाए, आपका सेम भी अलग हो जाएगा, पॉइंट बोल दो, नो प्रॉब्लम।
कि उसके पास मैनेजिंग स्किल्स होने चाहिए ताकि वो सारे मतलब हर एक फील्ड में वो मैनेज कर सके अपने बिजनेस को। अपने आप आपने सेम बोल देना, कुछ नहीं होता। एग्जाम में चीटिंग नहीं करते हो, कर लेते हो ना, वहां तो नहीं कहते उसने लिख दिया और मैंने नहीं लिखना, है ना। वहां तो ये होता है कि उसने लिखा है तो मैंने लिखना है, सेम ही लिखना है मैंने। यहाँ पे है कि सेम बोल दिया तो मैंने नहीं अब बोलना, उसने बोल तो दिया। एग्जाम में भी किया, अगर उसने लिख तो दिया अपनी, मैंने उसको देख के लिखना, अपना ही लिखना है मैंने। आपने अपना ही बोलना है बेटा, नो प्रॉब्लम इज, पॉइंट आपका ठीक है। आई एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट। ही सेज one man control is best in the world if that man is big enough to manage all the things. Actually इस उसने कहा explain, उसने कहा explain this thing। आप देखो वो किस साइड जा रहा है। it is best in the world means you have to simply tell the merits of sole trader। उसने आपको पूछा नहीं, उसने कहा explain this term, explain this statement। This is best in the world if that man is big enough to manage all the affairs of the business, merits of the sole trader, as simple as this। उसने कहा क्या, explain this term। हमने उठानी है merits, हमने कहना है one man control means this, where one person is the owner, manager, controller, he employs all the capital, he enjoy all the profits, bear all the risk। मीनिंग आ गया उसका। इसके बाद हमने मेरिट्स पे आ जाना, हमने कहना यस वन एज पर द स्टेटमेंट वन मैन कंट्रोल इज बेस्ट इन द वर्ल्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। नंबर 1, नंबर 2 मेरिट्स, उसकी 5 6 7 जितने मार्क्स का है उतनी मेरिट्स, तो काम खत्म। अगर यही क्वेश्चन, अब इसी क्वेश्चन को आप सोचो, इसी क्वेश्चन को किसी और फॉर्म में पूछना उसने कहना वन मैन कंट्रोल इज बेस्ट इन द वर्ल्ड, डू यू एग्री, जस्टिफाई योर आंसर। अब आपके पास चॉइस है, नाउ द चॉइस इज विद यू कि आपने इसके फेवर में जाना है या आपने इसके अगेंस्ट में जाना है, बिकॉज यू हैव बीन आस्क्ड डू यू एग्री। जब तक आपको ये ना पूछा जाए तब आपने स्टेटमेंट की साइड देखनी है, स्टेटमेंट किस साइड जा रही है। पिछले क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या कह रही थी, he is best in the world if he is big enough to manage all the things of the business, explain। उसने आपसे पूछा ही नहीं, उसने बताया it is best in the world, उसने आपसे पूछा नहीं कि ये है कि नहीं है, उसने कहा ये है, इसे एक्सप्लेन करो। अब वो कह रहा है वन मैन कंट्रोल इज बेस्ट इन द वर्ल्ड, डू यू एग्री, एक्सप्लेन, जस्टिफाई योर आंसर। अब डू यू एग्री आप इसके फेवर में भी जा सकते हो, आप इसके अगेंस्ट भी जा सकते हो। अगर आप इसके फेवर में जाओगे तो आप मेरिट्स बता दोगे, अगर आप इसके अगेंस्ट जाओगे तो आप इसकी डीमेरिट्स बता दोगे। समझ आ गई ना बात। फिर आप बोलोगे वन मैन कंट्रोल इज दिस दिस दिस, आई डोंट एग्री विद द स्टेटमेंट दैट इट इज बेस्ट इन द वर्ल्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, ड्यू टू द फॉलोइंग लिमिटेशंस, इस पे आ जाना। अगर आप कहोगे यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट इट इज बेस्ट इन द वर्ल्ड, आप मेरिट्स पे आ जाना। आपके पास ऑप्शन तब बचेगी जब आपको पूछेगा एग्जामिनर डू यू एग्री। अगर वो नहीं पूछेगा तो जो उसने कहा है आपने उसको जस्टिफाई करना है, बिकॉज आपके व्यूज वहां पूछे नहीं गए। आपके पास फिर एक साइड रह जाती है, जो मैंने बाद में डिस्कस किया है क्वेश्चन, वहां पे आपके पास दोनों साइड्स ओपन है। ठीक है, सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ सोल ट्रेड। और अभी हम साथ में ही स्टार्ट कर देंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मीनिंग, who can tell me meaning of partnership? Anyone who can tell me the meaning of partnership? Yes, Harmin, बता दीजिए बेटा। Business having more than one owner. Yes, business having more than one owner, very good। ठीक है, when the owners are, actually ये partnership existence में आई क्यों, हमने पहले भी डिस्कस किया। It has come into existence due to the limitations of sole trade। एंड मेन लिमिटेशन जो थी उसकी, वो एक थी लिमिटेड रिसोर्सेज और एक थी लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। मेन लिमिटेशन, बाकी की लिमिटेशन थी, मेन ये थी। तो जब बिजनेस जो है दैट इज ओन्ड बाय मोर देन वन पर्सन, दैट टाइप ऑफ बिजनेस इज नोन एज पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, अदरवाइज तो कंपनी भी मोर देन वन पर्सन से ही है, लेकिन उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे इससे कैसे जो है वो डिफरेंशिएट करती है। और कोई पॉइंट इसके बारे में कुछ और बताना होगा अपने, कोई और पॉइंट?
यस नंदिनी चोपड़ा। It is done on small scale. It is a small scale or medium scale business. यस बिजनेस कैन बी ऑफ स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल एंड लार्ज स्केल। जो सोल ट्रेड है जनरली ये स्मॉल स्केल पे होता है। जो पार्टनरशिप है ना, ये स्मॉल स्केल को मीडियम स्केल में कन्वर्ट कर देती है, जनरली ये मीडियम स्केल पे होती है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है बेटे, ठीक है आपका पॉइंट। देन और कुछ है, और कोई पॉइंट किसी और के पास हो? सर फीचर्स में शायद ये आ जाएगा पार्टनरशिप में the partner shares the liability and profit equally. The partners they share the profits losses, we not say equally, equally नहीं कहेंगे हम इसको, हर बार पार्टनर्स इक्वल नहीं होते। इन एन एग्रीड रेशियो, हम ये कहेंगे इन एन एग्रीड रेशियो। एग्रीड रेशियो क्या रहेगी? एग्रीड रेशियो कि जो उन्होंने एग्री किया हुआ है कि हम प्रॉफिट लॉसेस जो है ना वो शेयर करेंगे। ऑलवेज हरमन इट विल नॉट बी 1:1, 50-50 नहीं होगा। वो कहता है कि मैंने 75% प्रॉफिट लेने हैं, तुम्हें लेने हैं 25%। दिस इज एग्रीड रेशियो, 75% 25%, और वी कैन से इट इज 3:1। हर बार इक्वल नहीं होगा, इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। जो उन्होंने आपस में एग्री किया वो उनकी एग्रीड रेशियो है। पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन एन एग्रीड रेशियो। गुड पॉइंट हरमन। इसका फिर मीनिंग लिखिए आप, पार्टनरशिप का मीनिंग लिख लीजिए, मैं लिखवा रहा हूं। इट इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, it is that form of business organization in which two or more persons agree to run a legal business, for the profit motive. This type of business is governed by this type of business is governed by Indian Partnership Act 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हम ये बात कर रहे थे सोल ट्रेड में, देयर इज नो एक्ट, देयर इज नो दैट कोई रूल्स वगैरह कह सकते हैं, कोई प्रोविजंस हम कह सकते नहीं है सोल ट्रेड, पार्टनरशिप में है। पार्टनरशिप का एक्ट बना हुआ है गवर्नमेंट साइड से, दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये इस एक्ट का नाम है, ये ईयर है इन विच ईयर इट वाज मेड, 1932। इसके हिसाब से जो पार्टनरशिप के रूल्स रेगुलेशन में बनते हैं, इसके हिसाब से पार्टनरशिप गवर्न की जाती है। इसको डिटेल में हम कल स्टार्ट करेंगे, अभी तक हमने इसका सिर्फ मीनिंग किया है। ठीक है, फीचर्स वगैरह कल इसके डिस्कस करेंगे। आपका डाउट कोई है तो पूछ लीजिए बेटा।